नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। महाराष्ट्र की राजनीति बुधवार सुबह उस वक्त स्तब्ध रह गई जब उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता चुनाव आयोग और सत्ता पक्ष ने ममता बनर्जी के आरोपों को राजनीतिक करार देते हुए कहा है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक नियमित संवैधानिक प्रक्रिया है जिसका मकसद मतदाता सूची को अपडेट करना और फर्जी या डुप्लीकेट नामों को हटाना है। सत्ता पक्ष का कहना है कि इस प्रक्रिया में किसी समुदाय या दल को निशाना नहीं बनाया जाता और चुनाव आयोग पूरी तरह नियमों के तहत काम कर रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के खिलाफ अब तक का सबसे कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि देश में लोकतांत्रिक ढांचे पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बंगाल में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं है और इसका इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्य से किया जा रहा है। उनका कहना है कि मतदाता सूची से जिन लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं उनमें बड़ी संख्या उन वर्गों की है जो पहले से ही सामाजिक और राजनीतिक रूप से कमजोर माने जाते हैं। ममता बनर्जी ने दावा किया कि दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदायों के मतदाता सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब किसी राज्य की बड़ी आबादी इन्हीं वर्गों से आती है तो क्या लोकतंत्र में उनकी भागीदारी को कमजोर किया जा रहा है। ममता ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग का काम चुनाव को निष्पक्ष करना है, न कि किसी राजनीतिक दल को फायदा या नुकसान पहुंचाना। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर कांग्रेस या कोई अन्य विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाता है तो तृणमूल कांग्रेस उसका समर्थन करेगी। ममता के मुताबिक भले ही संख्या बल कम हो लेकिन लोकतंत्र में सवाल उठाना जरूरी है और यह मुद्दा इतिहास और रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगा। उन्होंने इसे सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं बल्कि जनता के अधिकारों की लड़ाई बताया। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर भी तीखा हमला बोला और कहा कि अगर सत्ताधारी दल को अपनी ताकत पर भरोसा है तो वे चुनाव आयोग के सहारे राजनीति करने के बजाय जनता के बीच जाकर मुकाबला करे। उन्होंने कहा कि सत्ता की कुर्सी स्थायी नहीं होती लेकिन लोकतंत्र और जनता हमेशा स्थायी रहती है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया पर समय रहते सवाल नहीं उठाए गए तो आने वाले चुनावों में इसका सीधा असर लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर पड़ेगा। ममता बनर्जी के इस बयान के बाद विपक्षी खेमे में हलचल तेज हो गई है और यह मुद्दा अब सिर्फ बंगाल नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा सवाल बनता जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।